आखिर जिसके पीछे एक बड़ा बांझ फैमिली एकदम दिम्मक के जैसा खोखला कर देता है और खा लेता है। पंकज निशा का क्या मकसद था? क्या पंकज निशा बदला लेना चाहते हैं, या अंशु ने अपने बड़े भाई और भाभी से पूरे अपने जितने भी उनके आरोप थे बदला लेने के लिए थे? मिसकैरेज था या एक ढोंग और ढकोसला और ड्रामा था? इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और सॉरी गाइस, कल के वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गया था, उसके लिए दिल से सॉरी। मेरा भी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बातें रह गई थी, मैं सोची मैं रखूँगी। बहुत हो गया इन लोग का ड्रामा, और जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे डबल फेस, ऐसा इन लोग का कुछ भी नहीं है। सब एक दूसरे के कंधे पे तीर मार के या कंधे पे पाँव रख के कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ नहीं। तो चाची, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आप बार बार जो आपने कन्यादान दी हुई है उसका एहसान गिनाती रहती हैं कि मैंने ये की थी, मैंने। बिल्कुल नहीं। आपने उस समय में बहुत कुछ बोला था कि मैं बहुत अच्छे काम करने जा रही हूँ, और वो काम क्यों कर रही थी, किस लिए कर रही थी, ये आपने नहीं बताई। और ये भी बोली हुई थी कि मैं ऐसे सौभाग्य मुझे और भी मिले, बहुत सारे मिले तो मैं करके निभाऊंगी। अभी आप जब एक काम आपको सौभाग्य ऊपर वाले दिए थे, और आपने बताई थी कि एकदम मेरी खासम खास दोस्त थी, दो मतलब इतना खास कि हर चीज़ एक दूसरे से आप लोग शेयर करते थे, तो फिर ऐसा एहसान जताना क्यों? बार बार लड़की को नीचा दिखाना क्यों? आखिर अंशु से क्या गलती थी? अंशु आपको नहीं बताई। सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं, सब अलग अलग अपना अपना विचार रख रहे हैं। अंशु ने का गलती था कि आपको नहीं बताई, लेकिन आपका कुछ गलती और दायित्व तो नहीं बनता था चाची? आपका कुछ नहीं बनता था? आप बोल रही हैं वीडियो में कि मैंने बार बार बोला कि मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो ऊपर चुनी और मेरी इतनी प्यार और मोहब्बत को ठुकरा के और आज 35 किलोमीटर दूर वाला को अपना बना ली, और मैं 30 किलोमीटर की दूरी पे थी। चाची, आप कंटेंट मास्टर हो, ठीक है? आप हर चीज़ के मुद्दा बनाते हो और कंटेंट क्रिएट करते हो। क्या अंशु का जब दुकान का ओपनिंग हुआ था तो आपको अंशु आके पर्सनली आके इनवाइट की थी, तो आपने क्या वहाँ पे बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? आपकी तबीयत क्यों ठीक नहीं थी चाची? आप अम्बाला से रो के क्यों आई थी? इसका आपने तो कोई बात नहीं बोला। क्यों रो के आई थी? अपना बहू बेटे के घर से आई थी ना, खुशी पूर्वक आती। क्यों रोते बिलखते हुए वीडियो बनाई थी चाची? वो कंटेंट नहीं था, वो कंटेंट नहीं था। फिर आप दूसरे पर उंगली उठा रही हो। अगर अंशु ने उस समय में अपना ये सारा बात बताया होता तो आप लोग बोलता कि पार्टी खराब करने के लिए ये सब हो रहा है। पार्टी खराब। अंशु के घर में अभी कौन है? अभी आप क्या क्या दाएं बाएं साएं बोल रही हैं कि अंशु की मम्मी मेरे साथ गई थी, बहुत बड़ा पंडित या सोखा जो भी है उसके पास में बोला था कि आपका घर में कुछ प्रॉब्लम है, पूजा कराओ नहीं तो ये होगा। तो ये बात अब भी ये सब होने के बाद आप क्यों बोल रही हैं? अंशु को बोलना चाहिए ना। अंशु की आप अभी मम्मी बनती हैं, और ख़ुद बोली हुई हैं कि जीते जी जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, भले मेरे घर में और कोई पूछे या ना पूछे, मैं अंशु के लिए हमेशा की तरह खड़ी हूँ। तो अंशु का जब अपना दुकान था, अंशु का नाम का दुकान था, तो खुद अंशु आई थी आपको लेने के लिए। आपने चाचा जी को भेज दी, क्यों? डर था ना बेटा बहू से, खासकर अपनी बहू से, बेटा से भी नहीं चाची। पूरा फेस दिखता है आपका, कैसा दोहरा चरित्र आप लेके चलते हो। क्या आपकी खुद की बेटी कितनी सोशल मीडिया पे आपका बेइज्जत नहीं की? उसको इज्जत भी सम्मान नहीं बोलते हैं चाची, ठीक है ना? नहीं बोलते हैं। बहुत बार अगेंस्ट आई हुई है आप लोग के। क्यों? आपके बड़े बेटे को तो आपका दामाद जी जूता चप्पल से मारने के बाद बोल दिए थे। अंशु के हस्बैंड का क्या पावर है ऐसे बोल देने के लिए? अपना अपना ही होता है चाची। इतना नीचे मत गिरो आप, और बोलते हो कि आदमी गाली दे रहा है, इतना नीचे तक गिर गया है, मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। आपका प्यार नहीं है, आपका कंटेंट है चाची। आपका चैनल 1 लाख ना अंशु के वजह से ही गया था, ये आप मानो। और आप अंशु पे एहसान कर रहे हो। कौन सा चीज़ का एहसान भाई? लोग भी गाइस कमेंट्स कर रहे हैं कि एहसान फरामोश है। पंकज और निशा भी एहसान फरामोश है। बहुत लोग ये लोग को मदद किए हुए। क्या मदद किए हैं भाई? ये लोग किसका किसका मदद लेके आगे बढ़े हुए हैं, ये किसी को नहीं दिखता है। ये लोग कौन कौन सा कर्म कांड करके आगे बढ़े हैं, ये किसी को नहीं दिखता है। चलिए छोड़िए, बच्चा स्कूल जाता है तो क्या स्कूल का एहसान जताता है? पढ़ने के लिए कोई ना कोई एक जरिया होता है ना। पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनता है तो किसका एहसान लेके चलता है? खुद का काबिलियत उसको माना जाता है। उस स्कूल में तो हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह का बच्चा होता है। उसमें से एक निकल जाता है, एक दूसरा पीछे रह जाता है, तो इसका क्या उसका उस सर का एहसान उस बच्चे के ऊपर आ जाता है? और निशा और
पंकज तो पहले बोले कि यूट्यूब से पहले क्या उन लोग का दोस्ती था, वो तो अपना एहसान नहीं जताए। शादी में भी ये महान महिला के वो आए हुए थे, मैंने खुद वीडियो देखी हुई थी। तो चाची एक कौन सा एहसान आप जताएंगी, कौन सा एहसान करेंगी? आप तो खुद विरोध थी यूट्यूब का, फिर कैसे ये हेल्प और एहसान आ गई हैं करने के लिए? आपने अपनी बड़ी बहुरानी की बुराई कर करके खोद खोद के अपना चैनल चलाई हुई है। ये जो प्रिंस का चैनल है कैसे चला है यार, कैसे ग्रो किया है? पहले भी तो 2000-3000 व्यू जाता था, क्यों चाची क्यों नहीं ज़्यादा आ गया? आप बोलोगी कि पीछे का बात आप लोग लेके आ रहे हो, तो पीछे से ही आगे बढ़ता है कोई भी। तो आप एहसान का बात ऊपर वाला सब करने देने वाला है। तो अंशु आज भी अपना काबिलियत से और पब्लिक पसंद की है अंशु को। आपकी बेटी बिना कंट्रोवर्सी का कुछ डाल दे चल जाएगा? खुद की बेटी, जन्मी बेटी अब बोला जाएगा ना, हो जाएगा। भाई भाभी से एक कंट्रोवर्सी में कूद जाती है, किसी से लड़ जाती है, भिड़ जाती है। अंशु भी तो आप लोग के लिए की। वो जो आपका बेटा कर्मकांड किया था वहाँ अंशु नहीं पहुँची थी? एहसान आप जताओगे? अंशु तो नहीं बोली थी कि मेरा नाम का कंटेंट आप लोग बना के छापो और मुझे वायरल करो। वो बस बोली थी कि कन्यादान के लिए आपने हामी भर दी, क्योंकि आपके पास चैनल था। अगर आपके पास चैनल नहीं रहता तो आप कभी नहीं करती। ठीक है चाची, आप कभी कन्यादान नहीं देती। और बोलती हो कि मेरा प्यार पे शक किया जाता है, मैं दिल से अपनाती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप कंटेंट धारी हो। मुखौटा 2-2 3-3 लेके मत चलो। आज पूरी की पूरी फैमिली है। क्यों? वो जो नेहा आशीष तिवारी का क्या हुआ था, औरत एक खड़ी थी ना, आपका बेटा भी जिम्मेदार था। गाइस मैंने थंबनेल में, क्यों चाची आपका दिल नहीं पसीजा कि एक औरत खड़ी है, मर भी सकती है, लटक भी सकती है? कितना टॉर्चर पूरा फैमिली किया गया। सेम टू सेम ऐसी अंशु के लिए पूरी फैमिली वीडियो बना रही है, और चाची बोल रही हो कि मुझे नीचे दिखाया जा रहा है, मेरा प्यार पे शक हो रहा है। आप प्यार करने के लायक हो? अभी आप अपना चेहरा दिखा रहे हो मासूमियत, और घर में सबको बुला बुला के बोल रहे हो कि देखो मेरा प्यार कितना अच्छा है, सब कंटेंट के लिए। अगर इतना ही आपका सही है ना तो आप वीडियो मत बनाओ, मत दिखाओ। फिर आप बोलते हो कि यूट्यूबर करे तो करे क्या, दिखाए तो क्या दिखाए क्या? आप ही का बोला हुआ है चाची। अच्छा चीज़ आप लोग पसंद नहीं करते हो, बुरा पसंद करते हो, फिर आप इतना जल्दी भूल कैसे जाते हो चाची? कैसे भूल जाते हो? हद दोहरा फेस लेके चलते हो भाई। और फिर बोलते हैं कि जब गई थी हॉस्पिटल में मुझे नहीं बुलाई, 35 किलोमीटर स्कूटी से चल के आ गए, क्योंकि उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया था, चुप था वो। पंकज चुप थे, सॉरी, लेकिन आप कैमरा खींच के लेके जाती और लाखों लाखों कमाती, मिलियन भी पहुंचा देती। अंशु का शादी का वीडियो का आप जाके व्यूज़ देखिएगा कितना आया। जब आप ज्वेलरी भी दे रही थी ना, कितनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी का थंबनेल मार रही थी, आदि क्या थी, क्यों आ रहा था? विदाई में भी आपने जो कन्यादान दी हुई थी ना, कैसे करके वीडियो छापी हुई थी, हर चीज़ का वीडियो आपने कितना प्रॉपर था। तब तक अंशु का कोई चैनल नहीं था। आप लोगों के वीडियो पे कमेंट आता था कि अंशु का चैनल होना चाहिए, अंशु का कोई नहीं है, अंशु का सपोर्ट हम, अंशु का बाकायदा चैनल बना तो पब्लिक भर भर के सपोर्ट दी। हाँ, जो नया होता है ना, कुछ पता नहीं होता है, तो आपका बेटा, उसमें भी आपका बेटा बहू का भी फ़ायदा था, लॉस नहीं था। सब का सब अम्बाला से घर आ गए थे, और फिर बोलते हैं अम्बाला कंटेंट है। अम्बाला सच में कंटेंट है। कंटेंट नहीं रहता तो जो भी वो कर्मकांड हुआ था ना, अम्बाला से ही हुआ था। वो आपका घर नहीं है, बिग बॉस का घर है। हद करते हो चाची, इतना तो मत गिरो। फिर बोलते हो कि एहसान का बात ऐसा हो रहा है, एहसान का बात, एहसान आप जताते हो। वो बच्ची हमेशा खड़ी थी, कितनी हर चीज़ में छोटी है, नहीं समझ है। उस लड़की अंशु को कितना बेइज्जत किया था आपकी बहुरानी ने, क्या क्या नहीं बोला। वो क्या बोलती थी कि छोड़ दो, क्योंकि आपका बेटा वैसा कर रहा था, वो रो रही थी, कंधा ढूंढ रही थी, तब आके सोशल मीडिया पे बोली। फिर भी आपने एक कन्यादान दी हुई बेटी का सपोर्ट की नहीं की ना, और बोलती है अपना अपना ही होता है। पता है चाची, अपना अपना ही होता है। गाइस कुछ मुद्दे रह गई थी, मैं सोची चाची को ये आईना दिखाना एकदम ज़रूरी है। और लोग कमेंट्स भी मुझे कर रहे हैं कि आपको दिखता नहीं है, आप कौन से आँख से देखती हो। सब दिखता है मुझे, सब दिखता है कौन कैसा है। ये परिवार अंशु को बढ़ाने वाला नहीं है, ये खुद अंशु के का ना सारा इमोशन के लेके आगे ये परिवार बढ़ा हुआ है। हर चीज़, अंशु कौन थी, अंशु का भाई का डेथ कैसे हुआ, अंशु का भाई का डेथ में हम जा रहे हैं, अंशु की मम्मी का डेथ कैसे हुई, अंशु के पापा जी का डेथ कैसे हुआ, अंशु का स्कूल कौन था, हम लोग का फ्रेंडशिप, ये कौन सब लाया था। बाद में ना अंशु इसको पाट पाट करके बताने लगी, बाद में ना बताने लगी। ये सब किसने किया, पब्लिक को क्या नहीं मिला? आखिर आप ही लोग का वीडियो द्वारा ना पता चलता है।
फिर आपने बोला कि मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, हर चीज़ हम लोग एक दूसरे से शेयर करते, तो यही बेस्ट फ्रेंड का नतीजा आप दे रही हो। नहीं बताई आपसे, क्यों नहीं बताई? वो आपने भी जानता है, हर चीज़ बताने की कोशिश की है, आपने क्या किया, साइड कर दिया है। क्योंकि आपने खुद बोला हुआ है अपना अपना होता है। वो बच्ची को लगा कि मेरा अपना कोई नहीं है, ढूंढता है ना, सब लोग निगाहें लेके ढूंढता है, जिसका कोई नहीं रहता है कि कौन आएगा मेरा उसमें। आई थी ना आपको बुलाने के लिए दुकान के लिए, आप गई नहीं गई ना? बीमारी के क्या बीमारी आपका अम्बाला से हो गया था? लिपस्टिक पाउडर मार के तो आप बैठ जाती हो। कौन सा इतना बड़ी बीमारी लग गई थी चाची जो आपने नहीं गई? कंटेंट के लिए आप लोग किसी को कुछ नहीं समझा है, पैसा के चलते। ठीक है चाची, इज्जत हो या जो भी हो, वो आप लोग ने बहुत अच्छा मटिया पलीत करके रखा है। तो आपका मुंह से तो ये शोभा ही नहीं देता कि हम लोग हेल्प करते हैं। हेल्प नहीं करते हैं, खुद आप लोग उसको कंटेंट बनाते हैं। ठीक है गाइस, मैं वीडियो को रहने देती हूँ यहीं तक। चाची थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को हेल्पफुल दिखा रही है सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत हेल्प करती हूँ। बिल्कुल नो 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 चाची, सब दिखता है। नहीं बताई, वो बोली कि अम्बाला में ऐसे कुछ हुआ, तो आप भी तो अम्बाला से रोते हुआ आई, तो आप अपना अम्बाला का नाम क्यों ली कि अम्बाला से मैं रो के जा रही हूँ? चाचा जी भी अम्बाला से बीमार होके आए थे, तो आप भी तो नाम ली थी। तो ये सब है इन लोगों का कर्म कांड। और बेटा धमकी दे रहा है कि अम्बाला कंटेंट नहीं है। सच में अम्बाला कंटेंट है, मानो या मत मानो। ठीक है ना? पूरी की पूरी ये झुंड जो आप लोग बनाए हुए हैं ना, कंटेंटधारी। अरे एक कोई बोलता नहीं है, पूरी फैमिली कूद जाती है मेंटल हेरेस्ट करने के लिए, और फिर बोलती है कि नहीं हम लोग कुछ ऐसे नहीं करते हैं, मुझे बदनाम किया जाता है, हम लोग तो कंट्रोवर्सी करना ही नहीं। आप लोग कंट्रोवर्सी नहीं करोगे? कंट्रोवर्सी धारी परिवार लोग जो एकदम भूखे, क्या बोलूँ, वो भिड़े हुए हो कंट्रोवर्सी करने के लिए, बस एक मुद्दा चाहिए पकड़ कर करने के लिए। ठीक है गाइस, मैं रहने देती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती थी।